गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी महिला वैज्ञानिकों के बारे में और उनके कारनामों के बारे में जिनके आविष्कारों और खोजों ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। दोस्तों, अक्सर जब हम महान वैज्ञानिकों का जिक्र करते हैं तो पुरुषों के नाम ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान के इतिहास में कई ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए जानते हैं उन 10 महिला वैज्ञानिकों के बारे में जिनकी मेहनत और समर्पण ने साबित कर दिया कि विज्ञान की दुनिया में कोई भी बाधा उनके रास्ते को नहीं रोक सकती। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानियां आपको न सिर्फ प्रेरित करेंगी बल्कि ये भी दिखाएंगी कि ज्ञान और जिज्ञासा के सामने कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। पहली वैज्ञानिक है मैरी क्यूरी। दोस्तों, मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था। दोस्तों, मैरी क्यूरी एक पोलैंड, फ्रांस की भौतिक वैज्ञानिक और रसायनज्ञ थी। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम जैसे तत्वों की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए उन्हें और उनके पति पियरे क्यूरी को 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा साल 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरी वैज्ञानिक हैं ग्रेस हॉपर। दोस्तों, ग्रेस बूस्टर मरे हॉपर इनका पूरा नाम था। एक कंप्यूटर अग्रणी और नौसेना अधिकारी थी, यानी ये वहाँ के नेवी में काम करती थी। उन्होंने येल से गणित में मास्टर डिग्री 1930 में और पीएचडी 1934 में अर्जित की थी। हॉपर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर विकास और प्रोग्रामिंग भाषाओं के डिज़ाइन और कार्यान्वयन के उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है। यानी कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसके लिए इन्होंने अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया और उसका इन्होंने आविष्कार किया था। तीसरी वैज्ञानिक है रोजलिंड फ्रैंकलिन। दोस्तों, रोजलिंड एल्सी फ्रैंकलिन एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थी। उनका जन्म 25 जुलाई 1920 को लंदन में हुआ था। उनका निधन 16 अप्रैल 1958 को कैंसर से हो गया था। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो खोज की है दोस्तों, जिसके लिए फेमस हैं, उन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, चौथी वैज्ञानिक है स्टेफनी क्वेलोक। दोस्तों, स्टेफनी लुइस क्वेलोक एक पॉलिश अमेरिकी रसायनज्ञ थी। उन्होंने केवलर की खोज की थी। वे ड्यूपॉन्ट कंपनी में 40 से ज़्यादा साल तक काम करती रही। साल 1971 में केवलर नाम के एक रेशा का विकास इन्होंने किया था। ये रेशा जो है ये इतना ज़्यादा मजबूत और अति मोटी सामग्री थी जो बुलेट प्रूफ जैकेट में इसके उपयोग के लिए, मतलब इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स में होता है, जो कि हमारे सैनिकों के लिए, हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रयोग था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनुसंधान था। पांचवी वैज्ञानिक हैं जोसेफिन क्रॉकरेन। दोस्तों, जोसेफिन क्रॉकरेन जो है, इन्होंने डिश वॉशर का आविष्कार किया था जिससे हम बर्तन धोते हैं। जोसेफिन क्रॉकरेन पहली व्यावसायिक रूप से सफल डिश वॉशिंग मशीन की आविष्कारक थी। 1839 में उन्हें ओहियो के एस्टाबुला काउंटी में पैदा हुई थी। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और उनके दादा जॉन फिच एक आविष्कारक थे जो स्टीम बोट से संबंधित अपने नवाचारों के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, जोसेफिन क्रॉकरेन ने एक हाथ से चलने वाला सबसे पहला डिशवॉशर बनाया था। उन्हें उनके इस आविष्कार के लिए 2006 में मरणोपरांत नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। छठी वैज्ञानिक है मारिया बेस्ले। दोस्तों, मारिया ई बेस्ले एक अग्रणी महिला आविष्कारक थी जो उत्तरी कैरोलिना में पैदा हुई थी। बैरल के अधिक कुशल उत्पादन के लिए मशीनों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इनको जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने लाइफ राफ्ट, जो हमारी जीवन रक्षक बोट्स होती हैं, जो शिप्स के बगल में होती हैं, जब कभी जहाज डूबती है तो लाइफ राफ्ट का इन्होंने आविष्कार किया था। सातवीं वैज्ञानिक थी डॉक्टर शर्ली जैक्सन। दोस्तों, डॉक्टर शर्ली जैक्सन भौतिक विज्ञानी और प्रसिद्ध अश्वेत आविष्कारक थी। इन्होंने विज्ञान के कई प्रगति करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर जैक्सन ने सैद्धांतिक भौतिकी में सफल प्रयोग किए और बेल प्रयोगशालाओं में काम करते हुए दूरसंचार अनुसंधान में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भौतिकी के अपने ज्ञान का उपयोग किया। दोस्तों, इन्होंने आधुनिक दूरसंचार, जैसे कि मान लीजिए पोर्टेबल फैक्स, टच टोन टेलीफोन, सौर सेल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कॉलर आईडी और कॉल वेटिंग के पीछे इन्हीं की तकनीकी का आविष्कार माना जाता है। तो ये आधुनिक दूरसंचार का इन्होंने आविष्कार किया है।
8वीं वैज्ञानिक हैं कैथरीन बोर ब्लॉडगेट। दोस्तों कैथरीन बोर ब्लॉडगेट का जन्म 10 जनवरी 1898 ईस्वी में हुआ था। ये एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक और रसायनज्ञ थी। इन्हें सतह रसायन विज्ञान पर अपने काम के लिए जाना जाता था। विशेष रूप से जनरल इलेक्ट्रिक में काम करते समय अदृश्य या गैर परावर्तक ग्लास के उनके आविष्कार के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। इन्होंने गैर परावर्तक ग्लास का आविष्कार किया है दोस्तों। 9वीं वैज्ञानिक हैं हेडी लैमर। दोस्तों हेडी लैमर एक ऑस्ट्रेलियाई मूल की अमेरिकी अभिनेत्री और वैज्ञानिक थी। उन्होंने एक ऐसी कम्युनिकेशन तकनीक का आविष्कार किया जिसका इस्तेमाल वाईफाई और ब्लूटूथ में किया जाता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक कहा जाता है। दोस्तों हेडी लैमर का जन्म 9 नवंबर 1914 को ऑस्ट्रिया के वियना में हेडविग इवा मारिया किस्लर के नाम से हुआ था। उन्होंने जर्मन फिल्मों में काम करना शुरू किया और 1930 के दशक के अंत में अमेरिका चली गई। उन्होंने जॉर्ज एंजल के साथ मिलकर सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम का आविष्कार किया। इस आविष्कार का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना ने किया था। 1997 में इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन पायनियर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उनका निधन हो गया। 10वीं वैज्ञानिक है मैरी एंडरसन। दोस्तों इनका पूरा नाम मैरी एलिजाबेथ एंडरसन था। 19 फरवरी 1866 में इनका जन्म हुआ था। वे एक अमेरिकी रियल एस्टेट डेवलपर, रैंचर, विटीकल्चरिस्ट और सबसे खास तौर पर दोस्तों इनको अगर जाना जाता है तो इन्होंने हमारे जीवन में उपयोग होने वाले विंडशील्ड वाइपर का आविष्कार किया था। 10 नवंबर 1903 को एंडरसन को कार के अंदर से नियंत्रित एक स्वचालित कार विंडो क्लीनिंग डिवाइस के लिए अपना पहला पेटेंट दिया गया था, जिसे विंडशील्ड वाइपर कहा जाता है। दोस्तों आजकल हम सभी कारों के अंदर विंडशील्ड वाइपर हमें मिलता है, जिससे बारिश में भी हमें कार चलाने में आसानी होती है। अगर पानी उस पर गिरता है तो विंडशील्ड वाइपर के द्वारा पानी को इजीली साफ कर दिया जाता है। तो ये उसकी आविष्कारक रही हैं। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।